जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरुजुमों में। आज हम बात करेंगे टीए आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब उसका वाइवा एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो टीए का आप लोगों का वाइवा रहना है, उसके 3 स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, दूसरी जो स्टेज है वो आपकी स्क्रीनिंग है, और तीसरी जो है वो आपका क्या है, वाइवा है। अब क्या क्या प्रोसेस रहेगा इन तीनों में, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो उसमें आपको क्या आएगा, आपको रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में भी आपको क्या आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा। नॉन वर्बल में जैसे सीरीज के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, उस तरीके से आपको कोई लगभग 20 सवाल आएंगे। जिस बच्चे ने एसएससी लेवल की तैयारी की हुई है, उससे पता चल जाएगा किस तरीके से सवाल वगैरह आते हैं। मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा कि किस तरीके से आपको सवाल आ सकते हैं, वही आप लोगों को प्रैक्टिस वगैरह करनी है। मेनली जो रहेगा वो नॉन वर्बल रहेगा। जैसे कभी एरो की डायरेक्शन पूछ लेगा, कभी एरो की डायरेक्शन ईस्ट होगी, फिर वो एक बार लेफ्ट घूमेगा, फिर दूसरी बार लेफ्ट घूमेगा, फिर तीसरी बार भी क्या घूमेगा, वो लेफ्ट घूमेगा। उस तरीके से सवाल आ सकते हैं। या नंबर सीरीज जैसे 5 आगे, 10 आगे, 15 आगे क्या होगा, 20 आएगा, उस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में एक मेमोरी टेस्ट रहता है, जिसमें क्या रहेगा, आप लोगों को लगभग 20-25 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। वो एक स्लाइड जो रहेगी वो 10 से 15 सेकंड के लिए आपको दिखाई जाएगी। जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा, तो वो आपको जितने भी करैक्टर आपको दिखे होंगे, वो आपको क्या करने हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी आपको उन्होंने बुकलेट वगैरह या पेज वगैरह दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को पेन दिख सकता है, कैट, डॉग, चेयर वगैरह दिख सकती है। तो ट्राई ये करना कि किसी एक साइड को पकड़ना, सबसे पहले रिटेन करने की कोशिश करना। ये ना हो कि आप सारे ही चीज़ें रिटेन करने की कोशिश में सब कुछ भूल जाओ। मिनिमम 8-10 चीज़ें रिटेन कर लेना, उसके बाद आगे देख लेना। इसके अलावा कभी कभी आप लोगों को वो एक टेस्ट रहता है टीएटी, थैमेटिक आप रिसेप्शन टेस्ट, वो भी दे सकता है, पर चांसेस कम रहेंगे उसके। उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। उसके लगभग आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। जो पिक्चर रहेगी, आप कोशिश ये करेंगे कि जो पिक्चर की स्टोरी है वो एक पॉजिटिव नोट में हो, नेगेटिव नहीं आपने सोचना है उस केस में। क्लियर है। अब बात करते हैं वाइवा के लिए। वाइवा जो रहेगा वो 1 to 1 रहेगा आप लोगों का विद इंटरव्यू ऑफिसर। उसमें जो बेसिक सवाल रहते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, उस वाई वी सिलेक्ट यू, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करोगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं। थोड़ा सा आपको मैं एक सैम्पल वगैरह दे देता हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। मेनली आप लोगों का पोस्चर क्या है, किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और आप लोग किस तरीके से उन आंसरों का क्या कहते हैं, आंसर देते हो एक्यूरेटली, वो मेन पूछा माना जाएगा। जैसे कि अगर वो पूछेगा, आपको इंटरव्यू ऑफिसर पूछते हैं कि वाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए कि बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरा शुरू से एम था मैं आर्मी ज्वाइन करूं। इसके अलावा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं अडेप्टेबल हूं, मैं किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता हूं, मैं ऑर्डर ओबे कर सकता हूं। ये आप लोग आंसर कर सकते हो। इसी के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करोगे, तो सबसे पहले बीइंग ए लोकल, मेरी लैंग्वेज लोकल रहेगी। इसके साथ मुझे ये जो टेरेन है, मतलब एरिया के बारे में मेरे को अच्छी जानकारी है, तो उससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, आर्मी को हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट और विद प्रॉपर लॉजिकली उसका क्या कर देंगे, आंसर करेंगे। और कोशिश ये करना कोई भी आंसर इमेजिनरी टाइप का नहीं कर देना। जैसे कभी कभी वो आपको कुछ सिचुएशन दे देगा कि सपोज किया 10 आदमी आपसे लड़ने के लिए आ गए हैं, उस केस में आप क्या करोगे, तो आप शक्तिमान ही बन जाना वहाँ पे कि हाँ जी मैं 10 से लड़ने शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक माइंडफुल ही आंसर देना। कभी कभी वो आपसे पेन के यूजेस पूछ लेंगे, कोई 5 से 10 यूजेस पेन के बता दो। ठीक है, पेन जो है वो लिखने के काम आता है, उसके अलावा पेन कहाँ पे कहाँ काम आता है। ठीक है, पेन को हम ऐसे सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। पेन के और भी यूज़ रहेंगे हमारे पास, जैसे कि पेन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेन हमें कभी कोई पंखा वगैरह ख़राब हो जाए, उसमें हम पंखे को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा पेन फाइट में यूज़ कर सकते हैं। सेम ग्लासेस के लिए यूज़ पूछ लेगा कि ग्लासेस का यूज़ कहाँ पे होंगे। ग्लास का यूज़ हम कहाँ से करते हैं, तो पानी पीने के लिए कर सकते हैं, उसको भी ऐसे सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी उसके अंदर हम गमला लगा सकते हैं। ग्लास का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, कभी हमें पेन स्टैंड नहीं हो हमारे पास तो पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन और भी है, वो आप नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताते रहेंगे।